नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, अश्विनी नक्षत्र है, प्रीति योग चतुष्पाद करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन और रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। कभी आपने महसूस किया है कि आप काबिल हैं, मेहनती हैं, योग्य हैं, लेकिन फिर भी दुनिया आपको देखती ही नहीं है, आपकी बात सुनी ही नहीं जाती, आपका हुनर पहचाना ही नहीं जाता। आप कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, लोगों की नजरों में जैसे आप अदृश्य हैं। कैसी स्थिति में है आपकी कुंडली में गुरु, सूर्य, मंगल और शुक्र। प्रिय दर्शकों, ये 4 ग्रह आपकी कुंडली में दिए की भांति हैं। वो दिया जिनसे दुनिया आपके व्यक्तित्व को रोशनी में देखती है। दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य अद्भुत जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ रविवार है, हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और चंद्रमा युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु वृषभ में है, मंगल कर्क में, केतु कन्या में, वहीं बुध, शनि, राहु और शुक्र, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 मई दिन शुक्रवार, कन्या नासिका छेदन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, चूल्हिका स्थापन करने का मुहूर्त,
कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है तो उसका मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12:35 से दोपहर 2:49 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। और याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का जो मुहूर्त है, आप आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में उन मुहूर्तों को देख सकते हैं। और किस लग्न और राशि के हैं आप? कहीं आपकी कल्पना सीमा पार तो नहीं कर जाती? कहीं आपकी भी कल्पनाएं ऐसी तो नहीं होती जो हर समय आपके भीतर चलती रहती हों? आप अपनी कल्पनाओं की दुनिया में कुछ इस कदर खो जाते हैं, जहां बाहरी दुनिया आपके लिए समाप्त हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, आपके भीतर ही दुनिया बन जाती है जो आंखों से दिखाई न पड़े। आप साधारण सी बात को असाधारण तरीके से तो नहीं देख रहे हैं। कई बार ये बहुत अच्छा है, कई बार ये कल्पनाएं समाज को, दुनिया को नई दिशा दिखा सकती हैं, परंतु कई बार जातक अपने इन्हीं कल्पनाओं में उलझकर खुद को ही भूल जाता है। और कहीं आप भी उन्हीं लोगों में से तो नहीं हैं? कहीं आप ऐसे तो नहीं कि अपने इन्हीं कल्पनाओं में खुद को भूल जाएं? कौन से हैं वो लग्न और कौन सी हैं वो राशियां जो सर्वाधिक कल्पना करने वाली हैं, जिनका कल्पना चक्र चलता ही रहता है, कल्पना लोक में ही वो खोए रहते हैं? अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आपको जरूर अपने बारे में जानना चाहिए। एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए, आपको पता चल जाएगा कहीं आप भी तो नहीं इन्हीं 6 लग्नों में से एक हैं। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके पश्चात हम भुवन भास्कर की आराधना की ओर चले। प्रिय दर्शकों, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं का मतलब कोई भी नहीं। हर व्यक्ति को परमात्मा ने कुछ न कुछ गुण अवश्य दिए हैं। अब हो सकता है कोई अत्यंत श्रेष्ठ गुणों से युक्त, एकदम से कुशाग्र हो, शार्प माइंड। अब हर कोई वैसा नहीं हो सकता, लेकिन प्रकृति ने आपको कोई ना कोई ऐसा गुण तो दिया ही होगा। परंतु आपके गुणों को लोग गुण होने के बावजूद नहीं पहचान सकते यदि आपकी कुंडली में ये ग्रह कौन कौन? तो पहला है देवगुरु बृहस्पति। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति को कुंडली में ऊंचाई का कारक कहा गया है। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर अवस्था में हो, नीच के हो, शत्रु राशि में हो, किसी भी तरह से पीड़ित हो, अंश बल से कमजोर हो, तो जातक भीतर से कितना भी ज्ञानवान क्यों न हो, समाज, लोग, अरे औरों का तो छोड़िए, उसके अपने ही लोग, उसके घर वाले तक उसके ज्ञान को गंभीरता से नहीं लेते। वो कहेगा, सही कहेगा, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। अगर गुरु कमजोर हो तो यह वैसे ही हो जाता है जैसे ज्ञान का तिरस्कार, विचारों की उपेक्षा, चाहे जन्मांक में कमजोर हो या नौमांश में, स्थिति ऐसी ही देखने में आती है। प्रिय दर्शकों, सूर्य, हो सकता है आपके पास ज्ञान कम हो सकता है आपके पास वो कोई ऐसा विशेष टैलेंट न हो, परंतु आत्मविश्वास ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अगर आत्मविश्वास है तो आप देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो चीजें बोल सकते हैं, वो चीजें, अपनी बातें रख सकते हैं जो सामने वाला सुनने को बाध्य हो जाए। पर सूर्य यदि कुंडली में कमजोर हो, पीड़ित हो, नीच राशि में हो, राहु शनि से युक्त या दृष्ट हो, अंश बल से कमजोर हो, तो व्यक्ति कितना सक्षम क्यों न हो, किसी विशेष संस्था, समाज, यहां तक कि विशेष रूप से उसके अपने परिवार के विशेष सदस्यों से वो सम्मान नहीं मिल पाता। यूं समझ लीजिए जैसे सूर्य कमजोर आत्मा का वो प्रभाव दिखाता है जहां इस दुनिया के प्रकाश में उसे लोग कभी देख नहीं पाते, वो अदृश्य सा होकर के रह जाता है। यानी आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो आपके अंदर क्षमता तो है, पर उस क्षमता को स्वीकारा नहीं जाएगा। आप सक्षम हैं, फिर भी लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। और बारी आती है मंगल की। चलिए, किसी की कुंडली में गुरु भी कमजोर है, सूर्य भी कमजोर है, परंतु उस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा है। कई बार हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिसके बारे में कहते हैं कि चलो इसका दिमाग तो बहुत नहीं काम करता, लेकिन जो काम कहो दौड़ के कर देता है, काम करने में महारथी है। लोग आपको स्वीकार करेंगे, लोग आपको ढूंढेंगे। मंगल क्या है? मंगल जोखिम है। इस दुनिया में लोगों की सोच को जरा समझिए।
लोगों की सोच को जरा समझने का प्रयत्न करिए। यह सोच वैसे ही है जैसे हर व्यक्ति पड़ोसी के बच्चे को सेना में भर्ती होकर बॉर्डर पर देखना चाहता है, पर अपने बच्चे को नहीं। मंगल वो ऊर्जा है जो आपके काम के लिए, भले आप अपने तरफ से दिमाग लगाएं व न लगाएं, आपके काम के लिए लोगों को ताली बजाने पर बाध्य करता है। आप ऐसे जोखिम भरे कृत्य कर सकते हैं, जोखिम भरा कार्य कर सकते हैं जो हर किसी के बस का नहीं है। तो गुरु कमजोर हो, सूर्य कमजोर हो सकता है आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, आपने कई जो काम किया बिल्कुल ही गलत कर दिया, पर आपके अंदर ऊर्जा इतनी है कि आप हर बार करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कुंडली में मंगल कमजोर हो जाए, अस्त हो, नीच का हो, पीड़ित हो, अंश बल से कमजोर हो, तो व्यक्ति के अंदर पहले तो हिम्मत होगी ही नहीं, और सीधी सी बात है, ऐसे अंदर लोगों के अंदर जोखिम लेने की शक्ति तो नहीं होगी। परंतु अगर सूर्य बाकी अगर किसी और कारण से वो कुछ सही भी कर रहा हो, सही भी बोल रहा हो, उसके पास सही जानकारी हो भी, तब भी लोग उसकी बात को टाल देंगे, उसकी ऊर्जा को अनदेखा किया जाएगा, या यूं समझ लीजिए कि उसकी जो ऊर्जा है वो बाहरी लोगों के कानों तक पहुंच ही नहीं पाती। शुक्र, इन सभी ग्रहों के अलावा एक ग्रह ये भी है। यह ग्रह क्यों महत्वपूर्ण है? आज के इस परिवेश में एक ग्रह ये भी है। चलिए, आपके पास आत्मविश्वास नहीं है, आपके पास बहुत ऊर्जा नहीं है, आपके पास जोखिम लेने की क्षमता नहीं है, लेकिन आप मर्सिडीज से उतरते हैं, हां, तो भी लोग आपको नोटिस करेंगे, आप की बात को लोग सुनेंगे, चाहे आप बेतुका ही क्यों ना बोलें। आज के समय में हम लोग सुन भी रहे हैं। आप मर्सिडीज से उतरिए, आप फरारी से उतरिए, यानी शुक्र आपके पास शरीर पर महंगे गहने कपड़े, कुल मिलाकर के शानो शौकत शुक्र हो, तो भी लोग आपको सुनने और देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। पर यह ग्रह भी अगर कमजोर हो तो फिर समझ लिए कि व्यक्ति में लाख गहराई हो, उसकी समझ हो, कुछ भी हो, समाज उसे मूल्यहीन समझता है। ऐसे लोग बार बार इग्नोर कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति वो जहां भी हो, वो चमक बिखेर ही नहीं सकती जिसकी दुनिया को आदत है, जिसकी दुनिया को आदत है। शुक्र कमजोर योग्यता का तो खैर क्या कहें, पर आभा जो दिखा सकते, शुक्र से वो जो आभा निकलती है, जो प्रकाश, अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो समझ लीजिए कि और कोई गुण हो भी तो लोग आपको सदैव इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, और आपका गुण किसी काम का नहीं है। अब एक बड़ा गंभीर सवाल उठता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आज के इस परिवेश में किसी की कुंडली में ये चारों के चारों ग्रह कमजोर हो जाएं, किसी न किसी कुंडली में कोई ना कोई एक ग्रह तो बली होगा। लेकिन आज के सूत्र से आपको एक बात समझने की आवश्यकता है, इन चारों ग्रहों को जरा ध्यान से समझिए। चारों का पैटर्न एक जैसा नहीं है, ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सूर्य और मंगल एक जैसे लग रहे हैं आत्मविश्वास और जोखिम, पर ये भी बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग। इन चारों ग्रहों का बलाबल जिस कुंडली में हो, फिर ऐसे लोग इतिहास रचते हैं। लेकिन अगर इनमें से कम दो भी कमजोर पड़ जा रहे हैं आपकी कुंडली में, तो समझ लीजिए आपका वो पक्ष ही कमजोर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए गुरु ही आपके कमजोर हो गए, तो वो ऊंचाई को प्राप्त करने की जो शक्ति है वो आपके अंदर नहीं है। शुक्र कमजोर पड़ गया तो आपकी वो चमक बिखरेगी ही नहीं। इसका एक सीधा सा मतलब ये भी है आज के इस वीडियो को बनाने का, कि इन चारों ग्रहों को कहीं ना कहीं बलवान करने पर आपको काम करना चाहिए। अभी बीते दिनों मैंने बताया था कि तत्व के रूप में हर ग्रह को बलवान किया जा सकता है, तो आप तत्वतः इन ग्रहों को बलि करने का प्रयत्न अवश्य करिए, क्योंकि जब ये बलि होंगे तो यही वो चार स्तंभ हैं, चार दिए हैं, जो समाज में आपकी रोशनी को, आपके प्रकाश को फैलाते हैं और लोगों को बाध्य करते हैं आपकी ओर खींचने के लिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आइए। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। ये आराधना भी मैं लगातार बीते वर्षों से इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपके अंदर की वो रोशनी जगे, आपके सूर्य जगे, ताकि लोग आपकी ओर खींचें, ताकि लोग आपकी ओर आकर्षित हों। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़कर के सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, उसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए और तत्पश्चात
त्रिराचम्य 3 बार श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन करिए। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको प्राणायाम करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। ये भी आपके तेज को जागृत करता है। इस लिंक को एक बार क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए। प्राणायाम का वीडियो मेरे द्वारा पूर्व का बनाया हुआ है। ये प्राणायाम आपकी आयु वृद्धि नहीं वरन तेज वृद्धि भी करता है। तो प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। एक बात और आपको बता दूं कि प्राणायाम से कई सारे ग्रह बली हो जाते हैं। तो प्राणायाम करिए। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है। जिन 4 दिए की मैंने बात की, जिन प्रकाश पुंज की मैंने बात की, उसमें सर्वोत्तम सबसे बली प्रकाश पुंज सूर्य ही है। अगर ये भी जागृत रहे कुंडली में तो कुंडली के सारे दोषों का, सारे अवगुणों का, सबका समन कर देते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही आज संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल 5 इलायची के दाने खाली पेट लेकर के मुंह में रख करके उसका रस लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। और छुट्टी का दिन है, जहां भी रहिए दूसरों का सहयोग करिए और जरूरत पड़ने पर झुकने के लिए तैयार रहिए। अपनी बात मनवाने के लिए सबके ऊपर थोपिए मत। बाकी कहीं कोई मुलाकात इत्यादि करनी है, कोई इंटरव्यू इत्यादि देनी है तो आप दे सकते हैं। किस्मत का साथ मिलेगा। जो भी चुनौतियां आपके सम्मुख उत्पन्न होंगी उन्हें आप पार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। व्यापारियों का व्यापार अच्छा चलने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई समस्या चली आ रही थी वो दूर होगी और किसी कागजात इत्यादि पर हस्ताक्षर करना है तो वो कार्य भी आप कर सकते हैं। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जरूर परिवर्तन की स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है। संबंध में यदि कोई खटास या परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में भी देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, भ्रम की स्थिति थोड़ी रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज गोल्डन है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और गायत्री मंत्र का जप करिए, प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में संचरण करें। आज प्रातःकाल 2 मुट्ठी 1 मुट्ठी शक्कर ले लीजिए और खाली जगह पर कहीं डाल दीजिए चींटियों के लिए। इससे आपको फायदा मिलेगा, संतुलन बनेगा। आज पूरा दिन संतुलित रहेगा। बाकी कोई नया कार्य मत करिएगा, यात्रा मत करिए। कर रहे हैं तो सावधानी के साथ अपनी बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। और जिस कार्य को करने का मन न हो उस कार्य को करने से बचिए। जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। जीवन साथी की कही बात मानिए और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। बाकी पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। घर से बाहर के जो काम हैं उसी में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के मामले में आज तनाव की स्थिति उत्पन्न होने वाली, हालांकि जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ का संबंध बनाए हुए हैं। दिन अच्छा है। प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिला लीजिएगा, अच्छा रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, काम में आपका मन लगेगा। एक बात ध्यान में रखिए, दूसरों को
अपनी बात मानने के लिए आज बाध्य करने की आवश्यकता नहीं है। विशेष करके ये बात आप घर में याद समझ करके चलिए, जीवन साथी हो, माता पिता हो, बच्चे हों, इन पर अपनी बात राय थोपनी नहीं है। बाकी घर का माहौल ठीक रहेगा, आप अगर न बिगाड़ें। किसी खास मसले पर बातचीत करनी है तो सुझाव दे सकते हैं, पर थोपना नहीं अपनी बात। बाकी देखा जाए तो ठीक है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं, लाभ के योग बन रहे हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आज आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। लव लाइफ ठीक है और जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती है, फिर भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अधिक ठंडा, बहुत अधिक गर्म चीज के सेवन से आपको बचना चाहिए। लकी अंक 2 और लकी कलर ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा दशम का संबंध बनाए हुए हैं, दिन बहुत अच्छा है। आज सभी कर्क राशि के जातक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें, दिन बढ़िया जाएगा। कार्य क्षेत्र में अगर कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। आप व्यापारी हैं, विशेषकर छोटे व्यापारी हैं, तो दिन बहुत अच्छा है। घर का काम भी बढ़िया चलने वाला है। घर की मरम्मत, घर के फेरबदल इत्यादि के सारे काम आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। लोगों से मीटिंग करनी है, बातचीत करनी है, राजनीति से जुड़े हैं तो दिन बहुत अच्छा है। संतान की उन्नति या संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है और व्यापार को बढ़ाने के लिए आपकी की गई कोशिश आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगी। किसी प्रकार के विवाद का हिस्सा न बने। दांपत्य जीवन सुखमय। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। नींद की कमी आज आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातक आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें, दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन करने की तैयारी कर रहे हैं तो परिवर्तन की तैयारी के लिए दिन बहुत अच्छा है। किया गया प्रयत्न, किया गया प्रयास आपको 100% लाभ देगा, अवसर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। सफलता के नए रास्ते खुलने वाले हैं। सावधानी के साथ आगे बढ़िए। किसी तरह का तनाव है तो उस तनाव को त्यागिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अपनी बातों को जीवन साथी से शेयर कर सकते हैं। जीवन साथी की राय आपके लिए काम आने वाली है। इनकम के मार्ग में जो भी रुकावटें, बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी। बाकी किस्मत का साथ आपको मिलेगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। दांपत्य जीवन में भी स्थिति बिल्कुल सुखमय रहने वाली है। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद शुभ है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो यदि कोई पुराना रोग इत्यादि था उससे आपको राहत मिल जाएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज नजर लगने की शिकायत बहुत ज्यादा आपको होगी। एक काला टीका, काजल लगाइए नाभि के आसपास और इसके पश्चात स्नान करिएगा। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। कोई उपलब्धि, कोई सफलता, कोई लाभ होने वाला है, अपने तक सीमित रखिए। बाकी मित्र की सहायता आज आपको मिलेगी। याद रखें, आज कन्या राशि के जातक जो भी काम करें पूरी ईमानदारी के साथ। आज आपकी ईमानदारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। बाकी सिर दर्द की सामान्य शिकायत होते दिखाई पड़ रही है, वाहन सावधानी के साथ चलाइए। और कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया दिखा रहा है कन्या राशि के जातकों के लिए। बस छोटी मोटी परेशानियां, बाधाएं हैं नजर लगने वाली, तो उसका उपाय मैं बता चुका हूं, कर लीजिएगा। लव लाइफ के मामले में ठीक है, कोई पुरानी समस्या यहां पर उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। और विद्यार्थी वर्ग विवाद से जरा बचने की कोशिश करें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए भुवन भास्कर को अर्घ्य इत्यादि देने के पश्चात। और बिगड़े जो भी काम है वो बन सकते हैं। जीवन साथी की सलाह लीजिए।
पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो पार्टनर के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए। किसी तीसरे की वजह से आज संबंध, चाहे वो पार्टनर के साथ हो, जीवन साथी के साथ हो, संबंध में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आपको नुकसान हो सकता है। यात्रा कर रहे हैं तो बेहद सावधानी के साथ करिए। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो यहां पर बहुत आपको सजग और सचेत रहना होगा। खान पान के मामले में कंट्रोल रखना होगा। और आज व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है, व्यापार में लाभ होगा। बस इतना ही कहूंगा कि अपना व्यवहार लचीला रखिएगा। पार्टनर के साथ किसी बात को तूल मत दीजिए। लव लाइफ ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। उनको जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत संभव है। किसी तरह की एलर्जी है तो उनको तकलीफ होगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातक आज एक मुट्ठी शक्कर प्रातःकाल खाली जगह पर चींटियों के लिए डाल दे। दिन अच्छा इससे जाने वाला है आपका, बढ़िया है। जो भी छोटी मोटी परेशानियां थी वो दूर होंगी। परंतु नजर की शिकायत आज वृश्चिक के जातकों के लिए भी है। दिनचर्या अपनी थोड़ी संयमित रखिए। कोई सफलता है, कोई बड़ा लाभ होने वाला है, इसका जिक्र हर किसी से मत करिए। मित्र की सहायता मिलेगी। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और सोचे हुए सारे काम आपके पूर्ण होंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो वो भी करिए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में आज लाभ होने वाला है। कोई बड़ी डील जो कि लंबे समय से जिस पर बातचीत चली आ रही थी वो डील आज फाइनल होने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, आर्ट्स और पत्रकारिता के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। जैसा मैंने कहा, आज भ्रामक रोग, नजर लगने की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। आज प्रातःकाल भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात 1 चम्मच शहद का सेवन करिएगा। अच्छा रहने वाला है दिन। और हो सके तो भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। जोश आपके अंदर बना रहेगा। व्यापार में सफलता, कार्यक्षेत्र में सफलता, किसी से बातचीत करनी है, कोई मीटिंग करनी है, सामने वाले को अपनी बातों को मानने के लिए आज बाध्य कर देंगे आप। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। आज थोड़ा कड़वा भी बोलें तो भी सामने वाला आपकी बात सुनेगा और मानेगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जरूर करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों में निवेश करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। बाकी किसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे तो समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन भी सुखमय और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करने की आवश्यकता है। जिन लोगों को सिरदर्द या आंखों में जलन या आंखों से संबंधित परेशानी हो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज्यादा रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। मकर के जातकों की बात कर लें तो आज थोड़ी सावधानी बरतिएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। जो भी काम करिए पूरे प्लानिंग के साथ काम करिए। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि की सूचना शीघ्र आपको मिलने वाली है। कोई ऐसा मेल आपको प्राप्त होगा। बाकी प्रमोशन के लिए अगर आपने जुगाड़ लगा रखा था वो भी काम बनने वाला है। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यात्रा मत करिए, कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा परेशान आप हो सकते हैं। अपने खर्च पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिए, क्योंकि व्यर्थ के पैसे की बर्बादी के कारण भी आज आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। आज सबसे जरूरी है मकर राशि के जातकों के लिए एक बात, सुनी सुनाई बात पर विश्वास ना करें। आंखों देखी पर ही विश्वास करें। जीवन साथी से ऐसे ही किसी बात को लेकर के अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, परंतु नतीजा जो निकल करके आएगा वो थोड़ा कम है, यानी संतुष्टिपूर्ण नहीं रहेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। आज सभी कुंभ राशि के जातक थोड़ा शहद ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं। दिन अच्छा जाने वाला है। हर तरह से आप अपनी बुद्धिमत्ता से लाभ उठाएंगे। यूं समझ लिए कि बहुत सी समस्याओं का समाधान आज ही आपको मिल जाएगा। पैसों से संबंधित समस्या से जूझ रहे थे तो उस समस्या का भी आपको समाधान मिलने वाला है। कोई खास कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। घर परिवार सबका सहयोग मिलेगा। मित्र की सहायता मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है।
कुल मिलाकर के करियर की चिंता त्याग दीजिए और बस कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। सारे काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। लव लाइफ के मामले में ठीक है, दांपत्य जीवन सुखमय है, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं आप। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों का दिन बुलंद है। लकी अंक 7 और लकी कलर ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातक लाल रंग का चंदन, लाल टीका, लाल चंदन अपने माथे पर लगाएं। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। दिन अच्छा जाने वाला है, परंतु आपको भी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, खान पान नियंत्रित रखना होगा। कोई बड़ी डील है तो वो होने वाली है, उम्मीद से बढ़ करके आपको फायदा मिलेगा, सोचे हुए काम बनेंगे। बाकी सफलता में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आज पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे आप। परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए, इससे आपके विकास का रास्ता खुलेगा। आपकी परेशानियां कम होंगी अगर आप अपने शुभ चिंतकों की राय माने। व्यवसायियों को व्यवसाय में सफलता मिलेगी। और अगर आप किसी ऐसे पद पर हैं जहां हम जवाबदारी का पद जिसे कहते हैं, जवाब देने वाला, वहां पर भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला, पर लापरवाही से आज आपको बचना है। प्रेमियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए अथवा विवाह का प्रपोजल भेजने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को मन के अनुकूल सफलता मिलेगी। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज परेशानी केवल मद्यपान मांसाहार से, इससे बच करके रहिए। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।